हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारे पास जो नया टॉपिक है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द न्यू टॉपिक, दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक्स को कनेक्ट करके ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो मिक्सचर एलिगेशन से ही सॉल्व होते हैं, काफ़ी ईजी रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रेशो मेथड से निकलते हैं, जो मिक्सचर एलिगेशन का ही पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करे शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारे पास बच्चों पहला क्वेश्चन है दैट अ कंटेनर होल्ड 36 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। 15 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज मिल्क इज एडेड टू द कंटेनर, द न्यू रेशियो ऑफ द मिक्सचर इज। तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सिंपल एक बात ये बोल रहा है कि आपके पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो गिवन है बच्चों, वो 3:1 गिवन है। ठीक है, 15 लीटर ऑफ द मिल्क इज एडेड इन द कंटेनर। तो मिल्क अगर मैं बच्चों 15 लीटर इसमें ऐड कर दूं और ये रेशो मेरे पास ऑलरेडी 36 दे रखा है, तो हमें बताना है रेशो क्या होगा। तो पहले तो आप इसको देखिए, टोटल 4 हो गया, इस 4 की वैल्यू कितनी है 36। इट्स अ मल्टीपल ऑफ 9। सो 9 3 27 और 9 1 9। 15 लीटर आपने मिल्क ऐड कर दिया तो विल हैव 42 लीटर मिल्क एंड 9 लीटर वाटर। सो द रेशो बिकम 14:3। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपसे कहता है कि in a mixture of 25 liter the ratio of acid and water is 4:1, another 3 liter of the water is added to the mixture, the ratio of the acid and water। तो देखिए सिंपल सी बात ये है कि जो एसिड है और जो वाटर है वो आपको ऑलरेडी 4:1 में गिवन किया हुआ है। तो टोटल वैल्यू हो गई बच्चों 5 और 5 की वैल्यू क्या हो गई 25। तो 5 टाइम्स करेंगे तो इसका मतलब एसिड हमारे पास 20 है और वाटर हमारे पास कितने प्यारे बच्चों 5। अब वो कहता है अनदर 3 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 लीटर वाटर ऐड कर देंगे। तो हमारे पास एसिड 20 है, वाटर क्या है 8। तो रेशो अगर आप इसकी बनाएंगे तो 4 5 20 एंड बच्चों 4 2 8। तो रेशो आ गई 5:2। तो वी हैव ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर विच इज 5:2। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहते हैं इन 30 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ एसिड द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:3। तो देखो आपके पास एसिड और वाटर का जो रेशो है वो आपको ऑलरेडी 2:3 में गिवन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद कहता है ये इनिशियल क्वांटिटी बच्चों 30 लीटर है। कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ द वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट एसिड एंड वाटर बिकम 2:5। तो हमें इसको 2:5 में बनाना है। तो कितना वाटर मिलाएं, है ना, ये मिक्स करना है, वाटर मिक्स करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे एसिड कांस्टेंट रहेगा और ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है बच्चों। तो कितना ऐड करना है 2, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है बच्चों 5, और 5 की वैल्यू कितनी है 30। तो 5 6 30, 2 × 6 इज 12 लीटर। तो 12 लीटर अपन क्या ऐड कर देंगे इसमें वाटर, सो दैट द रेशियो बिकम 2:5। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहते हैं 200 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इज इन द रेशियो 17:3। तो आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट द रेशियो मिल्क एंड वाटर टू द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 7:1। तो अगर मैं मिल्क इसमें ऐड करूंगा, कुछ मिल्क ऐड करेंगे इसमें, तो इनिशियल क्वांटिटी हो गई मेरी 20 और इस 20 की वैल्यू बच्चों है मेरे पास 200। कितने का मल्टीपल है 10 का। ठीक है, अब इसको बराबर करने के लिए इसको 3 से करेंगे तो इसको भी 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 21 और आप इसमें 4 ऐड करेंगे। इस 4 को 10 से गुना करने पर हमारे पास आएगा 40 लीटर। तो 40 लीटर इज द राइट आंसर फॉर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी बच्चे, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। कहते हैं इन ए 729 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू द वाटर इज 7:2। और टू गेट a new mixture containing milk and water in the ratio 7:3, so the amount of water is added। तो मिल्क ऑलरेडी कांस्टेंट है, टोटल 9 है, इस 9 की वैल्यू प्यारे बच्चों 729 गिवन है। इट्स अ मल्टीपल ऑफ 81। तो कितना ऐड किया अपने वाटर 1 ऐड किया, तो इसको भी हम क्या करेंगे बच्चे 81 से मल्टीप्लाई करके 81 लीटर वाटर हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 81 लीटर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कहता है 300 ग्राम ऑफ द शुगर सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% शुगर। तो बच्चों किसी में अगर 40% शुगर है तो 60% वाटर रहा होगा। तो क्या बन गया ये 2:3। और हमें क्या करना है 50% शुगर और 50% वाटर के साथ इसको बराबर करना है, तो ये 1:1 हो जाएगा।
तो कहता है हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, तो शुगर ऐड करेंगे तो वाटर को क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों बराबर, तो कितना बढ़ गया 1, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है बच्चों यहाँ पे 5, और इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 300। इट्स अ मल्टीपल ऑफ 60 भैया, 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 60 ग्राम। तो 60 ग्राम अगर आप शुगर ऐड कर ले तो यू विल हैव द रेशियो ऑफ 50-50। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। So the question number 7 says an alloy contain copper, zinc and nickel in the ratio 5:3:2। तो कॉपर, जिंक एंड निकल तो दिए आपके पास 5:3:2 में, और इसको बनाना है 5:3:3 में। तो कितना ऐड करेंगे 1, क्योंकि देखो बाकी सारा तो सेम है, बाकी सारा क्या है सेम है, तो 1 ऐड करेंगे बच्चों। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 5 और 3 8 और 2 10, और इस 10 की वैल्यू क्या है 100 kg। कितने का मल्टीपल है 10 का, तो इसको भी किससे करेंगे 10 से, तो आंसर आएगा 10 kg। तो 10 kg इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ध्यान से देखिए सारे, कहता है क्वेश्चन, कहता है द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द वेसल इज 8:5। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो हमारे पास गिवन है प्यारे बच्चों वो 8:5 है। इफ वी एडेड 44 लीटर मिल्क एंड वाटर, अगर मैं इसमें 44 लीटर मिल्क ऐड कर दूं और 44 लीटर इसमें वाटर ऐड कर दूं, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम 28.56% मोर देन वाटर। अब 28.56 का मतलब होता है 2/7, तो वाटर अगर 7 है तो मिल्क क्या हो जाएगा 9। सबसे बड़ी बात 2 ज्यादा, तो जब 2 ज्यादा होगा बच्चों तो आपके पास जो है ये दोनों बराबर बराबर इंटीग्रेंट्स ऐड हो रहे हैं। तो रेशियो में आपने अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आपके क्वांटिटी का डिफरेंस सेम है तो आपको ये डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे हम इन दोनों से ऊपर मल्टीप्लाई और इसको करेंगे नीचे मल्टीप्लाई। तो 2 8 16, 2 5 10 और 3 9 27, 3 7 21। तो वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 11 विच इज इक्वल्स टू 44। इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर आपसे पूछा है बच्चों दैट इज 40 लीटर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। कहता है द रेशियो मिल्क एंड वाटर इन द वेसल इज 2:3। देखो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो आपको 2:3 में दे रखा है। बाय केमिकल प्रोसेस इफ वी एक्सट्रैक्ट सम वाटर द रेशियो बिकम 5:7। अगर हम इसमें से कुछ वाटर निकाल लें टेकन आउट, तो इसका मतलब यहां पे मिल्क जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, मिल्क क्या हो जाएगा कांस्टेंट। और अगर बच्चों मिल्क कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब ये हो गया इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको बराबर करने के लिए इसके गुना 5 में कर देंगे और इसके गुना किस में कर देंगे बच्चों 2 में। तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 दूनी 10 और 2 सत्ते 14। तो दिखाई दे रहा होगा आप 1 यूनिट निकाल रहे हैं, और आई थिंक यहां पर आपको रिड्यूस्ड दे रखा है जो कि ये 24 है बच्चों, और इस 24 की वैल्यू दे रखी है 36 लीटर। तो इसने बोला कि निकालने के बाद जो है वो हमारे पास 36 बचेगा। तो 24 की वैल्यू 36 है बेटा, तो 1 की वैल्यू क्या होगी दैट इज 36 डिवाइड बाई 24। तो 12 दिन 24, 12 तिया 36, आंसर आएगा आई थिंक 1.5 लीटर, जो कि 1 की वैल्यू, और आंसर इज 1.5। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 11 पार्ट प्योर मिल्क। तो मिल्क इसमें 11 पार्ट्स हैं और वाटर इसमें आपके पास 2 पार्ट्स हैं। इफ 35 लीटर ऑफ वाटर वर एडेड, अगर इसमें 35 लीटर पानी मिला दिया जाए, द न्यू मिक्सचर ऑफ द कंटेन ट्वाइस एज मच एज प्योर वाटर। तो जो मिल्क है वो दुगना हो जाएगा वाटर से। तो भैया देखो सीधी बात है, सबसे पहले वाटर मिलाया तो इसका मतलब मिल्क को क्या करना पड़ेगा कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो अगर इसको कांस्टेंट करोगे तो इसको बराबर करने के लिए 2 से करेंगे, इसको 22 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 होगा, और ये भी 22 होगा, और ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 11। तो कितना पानी ऐड कर रहे हैं 7, और इस 7 की वैल्यू क्या है 35। 5 गुना, तो आपको क्या चाहिए मिल्क 22 बन जाए बच्चों 110 लीटर। तो प्यारे बच्चों मेरे इस क्वेश्चन का जो सीधा सीधा आंसर है वो आपके पास प्यारे बच्चों आ जाएगा 10 लीटर। तो आई होप आपको यहां तक का ये चीज जो है बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। कहते हैं बीकर कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 1:x। देखो सीधी सी बात है,
यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें एसिड और वाटर है, ये 1:x में है। इफ 50 लीटर ml ऑफ द वाटर इज एडेड, अगर मैं इसमें 50 ml वाटर मिला दूं तो रेशो जो है वो 2:5 हो जाएगा। और इसने बताया था कि जो इनिशियल क्वांटिटी है वो 300 है। तो बच्चों ध्यान दो, हमें ना x की वैल्यू निकालनी है और x यहाँ पे रेशो का पार्ट है। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखें, 300 में 50 अगर मिलाएं तो टोटल हो जाएगा 350। इसका मतलब ये टोटल 7 है, इस 7 की वैल्यू 350 है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है, 50 गुना, तो ये 100 ml है। और ये बच्चों मेरे हिसाब से हो जाएगा कुछ 250 ml। सोचो इस बात को, ठीक है। अब एसिड अगर ये 100 ml है तो ये भी 100 ml ही था, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है क्वांटिटी के केस में। और बच्चों ये 250 है, तो 50 मिलाने के बाद 250 हुआ है, तो वापस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, ये इसका मतलब 200 ml था, तब ये 200 हुआ है। तो बच्चों अगर ये 100 है और ये 200 है, 100 और ये अगर बच्चों 200 है, तो आपके पास प्यारे बच्चों रेशो जो है वो 1:2 आ जाएगा। तो इसका सीधा मतलब है प्यारे बच्चों कि x का जो मान है, x की जो वैल्यू है वो आपके पास यहां पर क्या दिखाई देगी। होपफुली आपको क्लियर होगा कि इसी तरह के जो सवाल है आपको थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वन। तो वो कहता है जी देखो सीधी सी बात है, एक में जूस है और एक में वाटर है, और ये जो जूस और वाटर का जो रेशो है बच्चों वो आपको दे रखा है 5:x। अगर मैं इसमें 1 लीटर पानी मिला दूं और टोटल क्वांटिटी 4 है, तो ये मेरे ख्याल से क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 5, और रेशो जो है वो कह देगा 1:1 में बराबर बराबर चल रहा है। तो 5 को अगर 2 के हिसाब से कनेक्ट करोगे तो मेरे हिसाब से 2.5 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब 2.5 लीटर ये और 2.5 लीटर क्या है ये। अब आप सोचो बच्चों, ये क्वांटिटी 2.5 लीटर है, ये रेशो में 5 है, तो इसकी क्वांटिटी भी 2.5 लीटर है। तो इसको 2.5 लीटर बनाने के लिए 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके 2.5 लीटर बनेगा, क्योंकि 5 5 25 बनेगा 2.5। तो बच्चों इसको करूंगा तो इसको भी करूंगा, तो इसका मतलब ये 0.5x लीटर आ गया वाटर। और यहां पे 2.5 लीटर आपके पास टोटल पानी था, जिसमें से एक अगर आप निकाल दो पानी तो पिछली की तरफ आपके पास 1.5 लीटर ही रह जाएगा। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 डिवाइड बाई 0.5 विच इज 3। तो यहां पे x का वैल्यू आपके पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 3। ठीक है जी यहां तक सबको। चलिए तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। सेम एज द प्रीवियस वन। देखो फ्रूट जूस और वाटर आपको दे रखा है सीधा 15:x में, और ये रेशो है, 15 इज नॉट अ क्वांटिटी, इट्स अ रेशो। व्हेन 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड द रेशो बिकम 1:1 एंड इनिशियल क्वांटिटी वाज 16 लीटर। तो ये 16 था और 4 मिला देंगे तो 20 लीटर आएगा। इसका मतलब ये 10 लीटर है और ये भी क्या है 10 लीटर। अब इसको बनाना है 10 लीटर। अब देखो अगर इसको 10 लीटर बनाना है बच्चों, तो देखो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 लीटर बनाना है ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो 15 को, और जो 15 खुद था इससे इसको डिवाइड कर दो, ये अपने आप 10 लीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो रेशो में डिवाइड होगा बच्चों, ये 2/3 रेशो में मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये भी 2/3 में मल्टीप्लाई होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 2/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स जो आपके पास गिवन कर रखा है, उसमें कितना है, 10 में से 4 गए, कितना बचेगा बच्चों, 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 × 3/2, और 2 3 जा 6, तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 9। इसका मतलब यहां पे जो रेशो बना था वो बना था 15:9। तो x की वैल्यू मेरे पास सीधी सीधी क्या है प्यारे बच्चों, 9। ठीक है जी यहां तक सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 13। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाँ जी, द क्वेश्चन इज एन एलॉय कंटेन कॉपर एंड टिन इन द रेशो 3:2। If 250 gram of the copper is added to that alloy, then the copper in it become the double the quantity of the tin in it. So what is the amount of tin in the alloy? तो बच्चों ध्यान से देखिए, कॉपर और टिन आपको दे रखा है 3:2 में। अगर आप 250 ग्राम कॉपर ऐड कर देंगे तो ये रेशो डबल हो जाएगी, कॉपर विल बिकम डबल द क्वांटिटी ऑफ टिन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब यह है बच्चों कि जो आपका टिन है वो कांस्टेंट है। और बच्चों अगर आपके पास टिन कांस्टेंट है तो वी हैव टू मेक इट कांस्टेंट इक्वल्स टू 2। तो हम इसको 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे, तो वी हैव 4:2।
अब कितना मिलाया कॉपर, ध्यान दीजिए कॉपर मिलाया आपने 1 यूनिट और इस 1 की वैल्यू है 250। और अगर बच्चों 1 की वैल्यू 250 है तो हमें क्या चाहिए, टिन बताना है। टिन कितना था 2, तो 1 की वैल्यू 250, तो बच्चों 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 500। तो मेरे पास बच्चों इस सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 500। 14th इज 500। ठीक है जी, यहां तक बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। कहता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 1:3। ध्यान दीजिएगा, इफ वी एड x लीटर ऑफ द वाटर, मिल्क अगर x लीटर ऐड करेंगे तो 7:15 हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसमें 50 लीटर जो है वो पानी मिला दिया, तो रेशियो बन गया 2:5। अब बच्चों बड़े ध्यान से समझना कि एक तो ये आपके पास कंसेप्ट होगा और एक क्वेश्चन आपके पास ये होगा। दो ये अलग अलग सवाल है। अलग अलग सवाल कैसे, जैसे 1:3 एंड 7:15। एक क्वेश्चन ही हो गया, इसमें आपने एक्स ऐड किए। दूसरा सवाल है 7:15 में आपने 2:5 और आपने इसमें करा है 50 लीटर। तो इसको बराबर करने के लिए इसको 7 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, तो ये 2 सत्ते 14, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। तो ये 5 बढ़ाया है, इस 5 की वैल्यू है प्यारे बच्चों 50 इंटू 10। तो इसका मतलब ये 140 है और ये हो गया आपके पास 300। तो बच्चों अगर ये 140 है और ये 300 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना करेंगे, तो इसको भी 5 से गुना करेंगे, तो बच्चों कितना बढ़ गया 2। 60 की वैल्यू 140 है, 20 गुना हो जाएगा, तो बच्चों 2 को भी अगर आप 20 से गुना कर लोगे तो आपके पास 40 लीटर आंसर आएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्यारे बच्चों 40 लीटर। आई होप आपको आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो मिक्सचर एलिगेशन के आपको क्लियर हो गए हुए, नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग मिक्सचर एलिगेशन ही शुरू करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, थैंक यू।